हाय एवरीवन, मैं विकास सिंह आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है बाबू? हीरा का होता है। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। कितना होता है बाबू? 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी कि एफ और आर के बीच जो संबंध होता है वो एफ बराबर 2 गलत हो रहा है, एफ बराबर होता है आर बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस जो होता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। किस लेंस को? अवतल लेंस जो होता है उसे अभिसारी लेंस कहते। क्वेश्चन नंबर 7 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? मतलब सबसे कम होता है तो बैगनी का होता है। किसका? बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद से कर निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे अधिक निर्वात में होती है, तब वायु में होता है। तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में। उसके बाद से प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है? 2 नियम। और परावर्तन के भी कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। उसके बाद से कह रहा है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है तो कम हो जाता है। क्या होता है बाबू? कम हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान जो होना चाहिए होता है तो वो बढ़ता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं तो नरम लोहा। कौन सा लोहा? नरम लोहा का छड़ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 का है, उच्चतर तार पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप जो है उस पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो इसका राइट आंसर नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। नाभिकीय अर्थात राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 17, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कहलाती है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सौर सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सौर सेल। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद से अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। क्या? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है?
तो चरदिश धारा का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चरदिश धारा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है बड़ विक्षेपण असंभव है। कर रहा है बड़ विक्षेपण असंभव है किसमें, तो फाइबर में है। किसमें है, जल में भी हो सकता है, निर्वात में भी, कांच में भी, लेकिन फाइबर में क्या, फाइबर में नहीं हो सकता है। ठीक है, फाइबर में नहीं हो सकता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। कह रहा है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है आधार की ओर। जो ये प्रिज्म होता है ना, इसमें कोई भी प्रकाश आता है तो वो अपने आधार की ओर झुकता है, अर्थात इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि Zn प्लस O2 बराबर जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया, ये बताना है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपघटन है कि विस्थापन है कि अवक्षेपण, ये अपचयन है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन मिल रहा है अर्थात उपचयन होगा। ठीक है ना, क्या होगा, उपचयन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे उपचयन ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, उपचयन। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि Zn प्लस O2 बराबर क्या है, जिंक ऑक्साइड किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर उपचयन लिखना चाहिए लेकिन गलती से क्या कर दिया है, अपचयन कर दिया है। ठीक है, चलिए खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो पारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से आवर्त सारणी के शून्य समूह का कौन है, तो शून्य समूह का हीलियम होता है। ठीक है ना, उसके बाद से सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथेन ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बाबू, पीला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ठीक है, उसके बाद से करें गंधक का परमाणु संख्या होता है, गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से करें अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनिक होता है। क्या होता है बाबू, आयनिक होता है, आयनिक। ठीक है, उसके बाद से करें अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। उसके बाद क्या, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु की जाती है, तैयार की जाती है, तो कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। उसके बाद से कह रहे क्वेश्चन नंबर 33 सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट Ag सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये होगा द्विविस्थापन। क्या होगा बाबू, द्विविस्थापन। उसके बाद से कह रहा है सीक्लन है, तो सीक्लन एक प्रकार का अधातु होता है। क्या होता है, सीक्लन एक प्रकार का अधातु होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है वे तत्व जिनके बाहरी से पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, वे तत्व जिनके बाहरी से पूर्ण भरे होते हैं वे कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है बाबू, CaCO3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, उसके बाद से कह निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, तो C2H2 जो है वो क्या है, एल्काइन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन नंबर CH3OC2H5 का IUPAC नाम बताइए, तो इसका IUPAC नाम जो होता है
मेथॉक्सी एथेन होता है। क्या होता है? मेथॉक्सी एथेन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल को। किसको? एथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 का सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जिंक के अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बनाता है सोडियम Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 42, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू या डॉट 10H2O। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद से कह रहा है अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है? तो इसका 1:3 आता है, तो 1:3 होता है। अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होता है वो 1:3 होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 44 का है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड।